हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन शर्मा सर में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो 1 जून 2021 है उस पर डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे हम लोग मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जो आज से लागू हो रही है 1 जून 2021 से, और दूसरा एक है पढ़ना लिखना अभियान जो चल रहा था उसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इन दोनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही पीएससी या व्यापम के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियो है करंट अफेयर्स के वे सभी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग देखते हैं हमारा जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है। ठीक, ये दोस्तों 1 जून 2021 से लागू हो रही है। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कब से 1 जून 2021 से लागू हो रही है। वृक्षारोपण कार्य को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021 से लागू की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो मेन उद्देश्य है, पात्रता है आदि, इन पर चर्चा करेंगे। और आपको दोस्तों इसका अगर डिटेल चाहिए तो ये जो गवर्नमेंट ने इसका जो पीडीएफ जारी किया है इस वृक्षारोपण अभियान से रिलेटेड, ये पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम लिंक से इसको अपलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट लगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उस पर डिस्कस किया है। ठीक है, और जिसको डिटेल पढ़ना है वो टेलीग्राम लिंक में जाकर पढ़ सकता है। ठीक, चलिए हम लोग देखेंगे इसमें उद्देश्य। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य को भी मैंने मेन उद्देश्यों को लिया है दोस्तों, डिटेल में पहले ही बता दिया कि आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पहला उद्देश्य पर्यावरण में सुधार लाकर जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करना है। जलवायु परिवर्तन लगातार हो रही है, ठीक है, जो हमारे वातावरण में, जिससे मानसून भी प्रभावित होता है, तो उन सारे प्रभाव को कम करने के वृक्षारोपण की अति आवश्यकता है। आप देख रहे होंगे, ठीक, अभी वर्तमान में कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी भी हो गई थी, जिसको भी मेन स्रोत हमको जो है वो पेड़ पौधे ही हैं, तो उसके लिए भी जो है दोस्तों हमको वृक्षारोपण करनी चाहिए। दूसरा है इसका इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिए, कृषकों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि करते हुए उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाना। ठीक है, तो इसमें कृषकों को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि वो वृक्ष लगाएं, और वृक्ष लगाकर दोस्तों उनको उचित जो है इस योजना के माध्यम से पैसा दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। इसको दोस्तों कथन कारण में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये 1 2 3 कथन देकर भी कितने कथन सही है इसमें भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर बाढ़, अनावृष्टि आदि को नियंत्रित करना तथा भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाना है। आप देखे होंगे जब गर्मी आती है तो जलों की बहुत ज़्यादा है वो कमी हो जाती है, और बरसात में बाढ़, अनावृष्टि की आदि स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उनको नियंत्रण करना भी इसका मेन उद्देश्य है। इसके अलावा 3 से 4 उद्देश्य और हैं, तो उनको जो है आप टेलीग्राम में पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तीसरा देखेंगे हम लोग इसमें योजना अंतर्गत पात्रता। इसमें पात्रता किसको है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार तथा सभी ग्राम पंचायतों एवं संयुक्त वन प्रबंधक समितियां योजना का लाभ लेने के हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो सभी नागरिक पात्र हैं जिनके पास निजी भूमि उपलब्ध है। ठीक, निजी भूमि मतलब 1 एकड़ के आसपास से अधिक की भूमि पर जो है ये अनुदान दिया जाना है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सभी नागरिक इसके पात्र होंगे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है क्या कि उन्हीं किसानों को या उन्हीं नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा जिनका पंजीकरण हुआ रहेगा। ठीक है, क्या हुआ रहेगा, जिनका पंजीकरण किया रहेगा उन्हीं नागरिकों को जो है इसका लाभ मिलेगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। योजना के प्रावधान, तो ये प्रावधान देखिए, ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाएगा तो 1 वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कितनी दी जाएगी, 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसको, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों के पास, जब दोस्तों आप लोग ग्राम पंचायत पढ़ोगे
करोगे तो उनका एक फ़ंड होता है, तो उनके पास जो फंड है जितना भी है उनसे अगर वो वृक्षारोपण करते हैं, और सफल वृक्षारोपण मतलब वृक्ष जो बढ़ जाते हैं और वहाँ पर वृक्षारोपण दिखाई देता है, उनको पानी वानी ठीक से दिया जाने के बाद, तो दोस्तों वहाँ शासन की ओर से इन ग्राम पंचायतों को 10,000 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए, जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली हो, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ये सेकेंड कंडीशन है क्या, कि जिन किसानों ने 2020 में धान की फसल ली है, अगर वो धान के फसल के बदले वृक्षारोपण करते हैं तो उनको आगामी 3 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका संयुक्त वन प्रबंधन समिति के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को 1 वर्ष बाद रुपये 10,000 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने एवं विक्रय करने का अधिकार संबंधित समिति का होगा। ठीक, तो ये कंडीशन तीनों याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों को, नागरिकों को, कृषि से संबंधित जो नागरिक हैं उनको, और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को भी जो है 10,000 रुपये वृक्षारोपण करने पर प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा इम्पोर्टेंट जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इसमें आपको मेन चीज़ याद रखना है, 10,000 दिया जाएगा, और उद्देश्य जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था, किसानों की आय में वृद्धि करना, उनको सामाजिक आर्थिक स्थिति उठाना। योजना अंतर्गत जो प्रावधान है, ये तीनों प्रावधान आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए एक और जो है दोस्तों अभियान है, पढ़ना लिखना अभियान। अभी कोरोना के समय बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा था, तो इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले 31 मार्च 2021 तक था, अब ये 31 जुलाई 2021 तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है डिटेल तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि जो है वो आगे जो भी समस्या होगी उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो अभियान है वो सभी 28 जिलों में लागू है। थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में दे दिया हूँ। इस अभियान का जो उद्देश्य है, 15 वर्ष से अधिक के 2.5 लाख लोगों को साक्षर करना है जिनका उम्र 15 वर्ष से अधिक हो चुका है, और उनको जो है वो 120 घंटे की पढ़ाई कराई जानी है। ठीक है, कितने घंटे की दोस्तों? 120 घंटे की पढ़ाई कराई जानी है, और इसमें जितने भी शिक्षक भाग लेंगे, जो स्वयंसेवी शिक्षक हैं, जो रिटायर व्यक्ति हैं या जो पढ़ाना चाहते हैं, वो फ्री में सेवा देंगे। इनमें किसी प्रकार का मानदेय का प्रावधान नहीं है। ठीक दोस्तों, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। तो ये था हमारा आज का करेंट अफेयर्स, यहीं पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें ग्रुप में, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पर डे इसमें जो है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा पैड क्लास भी चल रहा है। ठीक है, हमारा पैड क्लास भी चल रहा है। तो पैड क्लास के लिए आप जो है टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर नंबर लेकर भी जो हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग का पैड क्लास चल रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर ये कल सुबह जो आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो आपके डायरेक्ट मोबाइल पर मिल सकेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।